में डूबने के बाद फिल्मी सितारों की जिंदगी वाकई में ऐसी हो जाती है कि बाद में जब वो अपनी बातें रखते हैं तो लोग यकीन नहीं कर पाते। इनमें कई ऐसे नाम हैं जो आज पूरे देश भर में अरबों की संपत्ति के मालिक बनकर बैठे हैं। हिंदी सिनेमा जगत में महानायक अमिताभ का नाम ऐसे लिया जाता है जिनकी कदमों में पूरी फिल्म इंडस्ट्री झुक जाती है, ये कहा जाता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं न सिर्फ महानायक अमिताभ बल्कि शाहरुख से लेकर गोविंदा जैसे अभिनेता भी एक समय इस तरह से पैसे के लिए तंगहाली में जूझ रहे थे कि उन्हें दूसरे के दरवाजे पर पैसे के लिए गिड़गिड़ाना तक पड़ा था। किसी ने अपना घर बेचा तो कोई कर्ज में लोन लेने के बाद मुसीबत में पड़ा। किसी की घर की होने वाली थी नीलामी तो किसी ने किसी और सितारे के दरवाजे को खटखटाया। आज हम जानेंगे कर्ज में डूबे सितारों की गलतियों का उन्हें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, कैसे बर्बादी की जिंदगी तक उन्होंने झेली। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पैसों की तंगी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी परेशानी का हमेशा से कारण बना रहा है। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे पैसों की तंगी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों के बीच बड़े बड़े सुपरस्टार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है, जिसमें नाम कई आप सभी के पसंदीदा कलाकारों का भी है। भारी नुकसान झेलकर पैसों की तंगी का शिकार कई बड़े कलाकार हुए। इनमें एक नहीं कई नाम हैं। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में उनके बारे में। एक बार फिर से अमिताभ से लेकर शाहरुख को पैसों की तंगी ने मोटा पैसा कमाने के बावजूद सड़क पर आने की हालत तक कर दी थी। ऐसी कई लोगों की हालत हुई थी। नाम बॉलीवुड के बड़े दिग्गजों में दिवंगत राज कपूर का भी है इसमें। आज हम आपको बता दें मोटी कमाई खोने के बाद कैसी हो जाती है दशा बड़े कलाकारों की। भारी मात्रा में जब पैसों का नुकसान इन सितारों को झेलना पड़ता है। महानायक अमिताभ बच्चन की ही हम बात करेंगे सबसे पहले। आज जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, जिनके पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जिनके पास तमाम चीज़ें हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल का भी सामना कर चुके हैं जब हालत उनकी सड़क पर आने की हो गई थी। बात है ये साल 2000 के वक्त की, जब अपने ब्लॉग में अमिताभ ने लिखकर खुलासा किया था दुनिया नए साल 2000 का जश्न मना रही है और मैं अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा हूँ। अमिताभ ने ब्लॉग में ये लिखा था। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने इशारे में बताया था कि वो किस तरह बर्बाद हुए। अमिताभ के पास ना तो कोई फिल्म थी, ना ही पैसा, ना ही ABLC कंपनी के पास काम था। वो उनकी अपनी होम प्रोडक्शन थी। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से डूबी हुई करियर से परेशान थे। अमिताभ कई लीगल केस में फंसे हुए भी थे उस वक्त और डूबी हुई कंपनी को कैसे वो उभार पाते। टैक्स डिपार्टमेंट की रिकवरी के लिए अमिताभ को उनका घर देने की भी बात हो गई थी, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट की रिकवरी के लिए अमिताभ बच्चन को अपना घर तक बेचना सोचना पड़ा था। ऐसे में कुछ साल बाद ही अमिताभ को शो कौन बनेगा करोड़पति मिला, इसका साथ मिला और फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर आई। ऐसी ही मुश्किल का सामना किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप सभी के पसंदीदा सितारों के बीच किसी और ने नहीं, बल्कि आप सभी के फेवरेट अभिनेताओं में शामिल शाहरुख खान ने भी। जी हाँ, ये बात तब की है जब साल 2010 में शाहरुख सबसे बड़े फ्लॉप फिल्म रावण पर मोटा रकम खर्च कर चुके थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत बड़ी अपनी कमाई का हिस्सा डाल दिया था। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने खुद को ही माना था दोषी। फिल्म रावण में पैसा लगाना, समय की बड़ी बर्बादी करना उन्हें बदहाली में घेर चुका था, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। कई लोग नहीं जानते, लेकिन शाहरुख खान ने इस बारे में अपना दर्द भी झलकाया था। बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी भूल कभी भी भूल से भी नहीं दोहराना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी भर तकलीफ रहे। गोविंदा
आज हम शाहरुख के अलावा गोविंदा की भी बात बताना चाहेंगे। गोविंदा भी उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी तकलीफ झेली है। लंबे समय से फिल्म ना मिलने की वजह से गोविंदा बिल्कुल कंगाली की हालत तक पहुंच चुके थे। लेकिन तब जब बहुत ही ज़्यादा बुरी उनकी स्थिति थी, पार्टनर जैसे फिल्म के जरिए उन्हें सलमान खान ने फरिश्ता बंद कर दिया सहारा दोबारा। और फिर उन्होंने गोविंदा ने कहा भी कि सारी मुसीबतों का हल ब्लॉकबस्टर पार्टनर के होने के बाद उनकी ज़िंदगी में निकला। 14 से 15 सालों में उन्होंने पैसा इंडस्ट्री में इतना लगाया, उद्योग में लगभग 16 करोड़ रुपए का उन्होंने नुकसान भी झेला। कहा जाता है कि गोविंदा के लिए ये मुश्किलें काफ़ी दर्द भरी है। वैसे ही एक एक्टर है राज कपूर स्नोमैन, जिन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। शोमैन राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर को बनाने के लिए बैंक से लोन में मोटी रकम ली थी। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। राज कपूर का तब सारा का सारा पैसा ही डूब गया था। ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में किरदार को आज भी लोग नहीं भूल पाए। ऐसी ही फिल्म है बॉलीवुड के जग्गू दादा की, जिसकी वजह से वो काफ़ी तंगी में जूझ रहे थे। जैकी श्रॉफ आर्थिक तंगी से जूझते रहे सालों। जी हाँ, हर फिल्म में खासकर नज़र आने वाले जैकी के साथ भी ऐसा हुआ। प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से कर्ज में मोटी रकम जैकी श्रॉफ ने ली थी। इस मैटर को लेकर साजिद कोर्ट तक जाने वाले थे, लेकिन तब सलमान खान को मिला ये जानकारी के बाद फैसला लेने का मौका कि वो जैकी की मदद करेंगी। तो जैकी की मदद उन्होंने की। साजिद कोर्ट से जाने से रुक गए और कदम उन्होंने पीछे कर लिया। जैकी ने अपना फ्लैट बेचकर साजिद की सारी रकम भी अदा की थी। घर बेचकर उन्होंने अपने कर्ज को मिटाया था। ऐसे बड़े कलाकारों की हालत ऐसी होगी, कभी आपने क्या सपने में सोचा था? बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी भी खबरें आई थी दोस्तों, जिस पर लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे ऐसी तमाम बातें हैं जो शायद आपको भी मालूम ना हो। जी हाँ, यहाँ पर आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैकी श्रॉफ हो या शाहरुख या गोविंदा या अमिताभ, इन सब ने अपने इस तंगहाली के बारे में खुलकर बातें भी की, नुकसान झेलने की बात भी की और गलतियों से उन्होंने सीख भी ली। वैसे उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। बड़े कलाकार आज भले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हों, लेकिन मुश्किलों का सामना इन्हें भी करना ही पड़ा। सभी ने जाना कैसे अमिताभ से लेकर यहाँ पर गोविंदा से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में किंग खान शाहरुख का जो नाम है वो भी मुसीबतों में रहे हैं। ऐसी तरह से सितारों की ये मुश्किल घड़ी जो है हमेशा के लिए उनके लिए सबब बनी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यही सीख मिलती है। अंत में यही सीखने को मिला है कि वाकई में मुश्किल घड़ी आती है तो सुख की घड़ी भी तुरंत आती है, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता है। खैर, लेंगे यहीं पर इजाजत। एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।